साथ प्रियव्रत दीक्षित। पटना से खबर है जहां पर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने थप्पड़ जड़ दिया। जी हां, थप्पड़ मारकर प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हुए थे। भारी संख्या में आई पुलिस फोर्स ने प्रशांत किशोर को घेर लिया। प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में एम्स पटना ले जाया गया। तो देखिए, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हुए थे और इसके साथ ही वहां पर पुलिस पहुंची, भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और पुलिस ने प्रशांत किशोर को घेर लिया। और इस दौरान यह तस्वीर भी सामने आई है, देखिए जरा। और पुलिस ने एक थप्पड़ जड़ा प्रशांत किशोर को। तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठे हुए लंबे समय से धरना चल रहा है और इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई, पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई थी। अभ्यर्थियों के साथ किस तरीके से बर्बरता की जा रही थी, लाठीचार्ज किया गया था उनके ऊपर, इतनी भीषण ठंड में पानी की बौछार की गई थी। और उसके बाद देखिए, प्रशांत किशोर इस धरने पर शामिल हैं और अब उनको थप्पड़ जड़ा गया है। पुलिस ने थप्पड़ मारा है उनको। साइड से जैसे हत्या जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ना, उसी तरह सारा कर दिया था। पुलिस ने वहाँ पे पहुंचा, हम लोग कॉलर पकड़ के जबरदस्ती वहाँ से उठाकर फेंक दिया गया। बैरिकेड बना दिया गया प्रशांत किशोर के पास। केवल 10 बंदे ही थे, हम लोग वहाँ जा रहे थे सब उनको पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। 10-20 पुलिस वाले ने उठा दिया गाड़ी में। आप गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के साथ थे? जी, हम लोग वहीं पे साथ में खड़े तो वहीं पे थे। कायरतापूर्ण कार्रवाई है ये। जब गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए री एग्जाम का डिमांड करती सरकार को क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है। और ये एक गुंडा की तरह इनको 4 बजे सुबह उठाना, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। ये निकम्मी सरकार, हम लोग ये लोग कुंभकर्ण के नींद में सरकार सो है, इसको जनता पब्लिक किसी से कोई नहीं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया और उनको थप्पड़ भी जड़ती हुई पुलिस नजर आई। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर। और हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, आज के इस घटना को कैसे देखते हैं? धन्यवाद दीक्षित जी, ये तो होना ही था। आप देखिए कि जो बिहार प्रशासन उन विद्यार्थियों को धरने पे बैठने नहीं दी, उनके साथ लाठीचार्ज करके इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन चला के उनको तितर बितर कर दिया, तो आखिर वो अनशन को कैसे चलने देते? ये तो चलना नहीं था। और दूसरी चीज यह है कि इसमें प्रशांत किशोर का कोई नुकसान नहीं है। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक ताकत के रूप में अपने आप को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं और वह उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन विद्यार्थियों के आंदोलन को उन्होंने पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश की। जितने भी प्रमुख विपक्षी दल हैं उन्होंने इनसे दूरी बना के रखी। बिहार के विपक्षी दलों का आरोप है कि यह भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब उससे भी, उस आरोप से भी इनको मुक्ति पानी है और बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित भी करना है। तो अगर पुलिस ने उनको जबरन वहां से उठाया है तो एक किसी राजनीतिक नेता के लिए तो कोई आपत्तिजनक बात है नहीं। वो तो उनके लिए ठीक हुआ कि वो अपने इन विद्यार्थियों के बीच में संदेश देने में सफल रहे और बिहार के लोगों को भी संदेश देने में सफल रहे कि वो आंदोलनकारियों के साथ थे और आंदोलनकारियों के साथ देने के दौरान पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की। तो प्रशांत किशोर का इसमें कोई नुकसान नहीं मुझे दिखाई पड़ता। यह जरूर है कि बिहार सरकार के ऊपर एक तरह की टिप्पणी है ये कि आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं इन आंदोलनकारी छात्रों के साथ एक वार्ता करती है और उनको विश्वास में लेती है। लेकिन सर, विद्यार्थियों का सवाल है कि प्रशांत किशोर की जो वैनिटी है, जो तथाकथित उनकी वैनिटी कही जा रही है, वो इस अनशन के दौरान काफी चर्चा में आई। हाँ, ये सही है। मैंने भी अपने जीवन में किसी नेता के साथ इस तरह की वाइन देखी नहीं।
और उनके अपने तर्क हैं, उनका अपना एक वो कहते हुए पाए गए कि वो अपने प्राकृतिक जरूरतों के लिए, दैनिक जरूरतों के लिए कहाँ जाएंगे। अरे अब पहले भी नेता धरना देते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, अनशन करते रहे हैं, उन्होंने तो अपने साथ वेंटी बैग नहीं रखा। और जिस जगह वो धरना दे रहे हैं वहाँ आसपास कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे है भी, लोग बताते हैं कि है भी, वहाँ इसके तरह की वैनिटी बैग की तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो तमाम सुविधाओं के साथ अगर आप आंदोलन करते हैं तो कम से कम एक राजनीतिक नेता के रूप में आपकी साख बनने में बहुत समय लगेगा। त्यागी, बलिदानी, सभी सुख सुविधाओं से ऊपर हट करके आम लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ने वाले नेताओं की ही एक बेहतर पहचान बन पाई है। तो वो जो वैनिटी बैग का विवाद है, और उस विवाद से वो अपने आप को बचाते हुए नजर, बल्कि उन्होंने तर्क, उसके पक्ष में तर्क देते नजर आए। वो उन आरोपों को खारिज करते आए कि वो कितना रुपए की थी, रुपए को लेकर के तो उन्होंने इनकार किया कि जो खर्च की बात की जा रही है वो बहुत तर्कसंगत नहीं है। सर क्या ये 2013 रिपीट होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि हम सभी ने देखा था दिल्ली के रामलीला मैदान में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ था और वहां से एक नेता निकले थे, अरविंद केजरीवाल, और क्या प्रशांत किशोर भी उसी तरीके का कुछ माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, दोनों अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में अंतर है जी। अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था। करप्शन एक बड़ा मुद्दा था लोगों के बीच में। उस समय यूपीए सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। एक तरह का परसेप्शन बना हुआ था कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला और उसके अगुआ थे अन्ना हजारे साहब। अन्ना हजारे को लेकर के एक विश्वसनीयता कायम थे लोगों के बीच में, और अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार थे और हर जगह आगे दिखाई पड़े। तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनरत था। प्रशांत किशोर जी अपने राजनीतिक अभियान के शुरुआत से एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए हैं जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसे नेता के रूप में अपने उनके ऊपर एक चस्पा होता चला गया कि वह सत्तारूढ़ दल के सहयोगी के रूप में, वह ऐसे नेता के रूप में उनकी पहचान बनती चली गई कि वह उनकी राजनीतिक गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिल रहा है। इस तरह के आरोपों से घिरे रह करके आपको अपनी विश्वसनीयता कायम करने में समय लगता है। उनका राजनीतिक अभियान भी आप देखिए, जो राजनीतिक अभियान प्रशांत किशोर जी का था वह आप याद कीजिए किस सुविधाजनक तरीके से चला, कितने पैसे खर्च हुए उसमें। अरविंद केजरीवाल इतना पैसा खर्च करते हुए नहीं दिखाई पड़े। वो एक एनजीओ चलाते रहे हैं, लोगों के बीच में सक्रिय रहे, लेकिन स्वराज अभियान अगर आप देखिए कि पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में कैसे चला, कितने संसाधन उनके साथ इकट्ठे थे। एक राजनीतिक दल शुरू करने वाले व्यक्ति के ऊपर जो कभी सत्ता में न रहा हो, वह उसके पास इतने संसाधन अगर होंगे तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा होंगे। बावजूद इसके प्रशांत किशोर ने युवाओं के मन में, एक वर्ग में एक विश्वसनीयता कायम करने में सफलता पाई है। जी, और सर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको लेकर भी कहीं पिच ये तैयार की जा रही है? बिल्कुल तैयार की जा रही है। यह तैयार की जा रही है कि जो विपक्षी दल है उन विपक्षी दलों में एक हिस्सेदारी की जाए। जो सरकार से असहमत लोग हैं उन मतों में बंटवारा किया जाए। आखिर जो प्रशांत किशोर को जो सफलता मिलेगी, जो राजनीतिक ताकत मिलेगी, वह निश्चित रूप से सरकार से असंतुष्ट लोगों की संख्या बड़ी होगी उसमें। और वह जो भी, अगर उनको 1 वोट मिले, चाहे 1000 वोट मिले, चाहे 1 लाख वोट मिले, उसमें से ज्यादा हिस्सा ऐसे ही लोगों का होगा जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड की सरकार से असहमत है, असंतुष्ट है। और जो हिस्सेदारी विपक्ष के मतों में करेंगे अरविंद प्रशांत किशोर जी, उससे निश्चित रूप से विपक्ष के लोगों का ही नुकसान है। और इसीलिए उनके ऊपर आरोप लगता चला जा रहा है कि अगर बिहार में किसी अकेले की ताकत तो है नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू की, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष लड़ने के लिए उसको भी सहयोगी की आवश्यकता है, और आरजेडी और कांग्रेस को भी लड़ने के लिए, विरोधियों से लड़ने के लिए एक गठबंधन की आवश्यकता है। इन दोनों से अलग हट करके प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं, उससे फायदा किसको होने वाला? तो ये बिल्कुल है, विधानसभा चुनाव के ही मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, और प्रशांत किशोर ने इसको छिपाया भी नहीं है। प्रशांत किशोर तो लगातार कर रहे हैं कि एक नई ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। वह बिहार में विकास लाना चाहते हैं। बिहार में जो एक ऐसी राजनीति हो रही है जो जनहित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, रोजगार दिलाने के लिए नहीं है, उसके खिलाफ राजनीति कर रहे हो, तो उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से सभी मुद्दे ऐसे हैं जो इस विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और